Hello, in this video tutorial we will cover these topics. हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज नेटवर्क टोपोलॉजी डिस्कस करेंगे. नेटवर्क टोपोलॉजीज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 5 बेसिक मॉडल्स. नेटवर्क टोपोलॉजी को 5 बेसिक मॉडल्स के थ्रू यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे. फर्स्ट देखेंगे बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी. और भी काफ़ी सारे टोपोलॉजी होते हैं, बट बेसिकली हम लोग इन 5 मॉडल्स का भी यहाँ पे यूज़ देखेंगे. फर्स्ट देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी. द नेटवर्क टोपोलॉजी डिफाइंस द वे इन विच कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड. A network topology describes the layout of the wire and devices as well as the paths used by data transmissions. मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ टोपोलॉजी होता क्या है. अलग अलग तरीक़ों से कंप्यूटर को कनेक्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी. इट मीन्स यहाँ पे देखो काफ़ी सारे यहाँ पे फिगर बने हुए हैं और यहाँ फर्स्ट लिखते हैं. यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स हैं. इसको आप सिंगल वायर के थ्रू आपने इन 4 कंप्यूटर को क्या किया, कनेक्ट कर लिया. यहाँ पे आप देखो यहाँ पे भी 5 कंप्यूटर्स हैं. इन 5 कंप्यूटर्स को आप बीच में किसी डिवाइस को ऐड करके सभी को आपने यहाँ पे ऐड कर दिया. या फिर आप इन 5 कंप्यूटर को आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, रिंग के शेप में. या फिर आप इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप ट्री के शेप में भी आप कनेक्ट कर सकते हो. इट मीन्स अलग मतलब कि अलग अलग तरीके से किसी भी कंप्यूटर को आप ऐड कर रहे हो. इट मीन्स ये सब को कंप्यूटर ही बोल सकते हैं या नोड बोल सकते हैं. इट मीन्स डिफरेंट वे ऑफ इंटरकनेक्टिंग नोड्स इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी. अलग अलग तरीक़ों से कंप्यूटर को कनेक्ट करना, ज्वाइन करना, इसी को हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं. अब फर्स्ट देखते हैं, काफ़ी सारे टोपोलॉजी बने हुए हैं, तो इसमें हम लोग डिस्कस क्या क्या करेंगे. बस टोपोलॉजी. फर्स्ट bus topology, linear topology, all the devices nodes are connected sequentially to the name backbone or transmission line. This is a simple low cost topology. It transmits the data from one end to another in single direction. यहाँ पे देखो एक नीचे एक बैकबोन कोएक्सियल केबल बिछा हुआ है, ठीक. केबल इट मीन्स वायर. अब इस केबल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, किसी एक नोड को हमने कनेक्ट कर दिया. इसी केबल में एक और नोड को आपने कनेक्ट कर दिया. इसी केबल में एक और केबल ऐड करके आपने एक नए नोड को कनेक्ट कर दिया. फिर आपने नए नोड को यहाँ पे ऐड कर दिया. और केबल का जो ये पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटर. क्लियर. अब नोड का मतलब यहाँ पे ये है, ये कंप्यूटर है. आप कंप्यूटर को भी आप यहाँ पे नोड बोल सकते हो, ठीक है. द बस टोपोलॉजी विथ शेयर्ड बैकबोन केबल, the nodes are connected to a channel by drop lines. अब यहाँ पे जो नोड्स हैं, एक देखो सिंपल यहाँ पे बैकबोन केबल के थ्रू आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉप किया. उस लाइन ड्रॉप करने के बाद आप किसी भी कंप्यूटर को आप इजीली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो. अब देखने से ये पता चलता है कि जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक डायरेक्शन में हो रहा है यहाँ पे. और इसका एडवांटेज ये है कि इस कोएक्सियल केबल को आप और इंक्रीज़ कर सकते हो और न्यू नोड को आप इजीली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है. या फिर कोई नोड को यहाँ से हटाना है तो आप इजीली वहाँ से रिमूव कर सकते हो. जैसे अगर नोड 2 ख़राब हो गया, वर्क नहीं कर रहा, तो आप इसको इजीली यहाँ से रिमूव कर सकते हो. और अगर आपको न्यू नोड ऐड करना है तो आप इजीली यहाँ से वायर को और इंक्रीज़ करके आप यहाँ पर न्यू नोड को आप इजीली ऐड कर सकते हो. जैसा इस फिगर पे देखो, टर्मिनेटर यहाँ पे है और इस यहाँ पे जो बैकबोन कोएक्सियल केबल है उसके थ्रू यहाँ पे फर्स्ट देखो एक सर्वर है. नेक्स्ट क्या ऐड है यहाँ पे, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर ऐड है. इसी केबल के थ्रू एक प्रिंटर भी ऐड है, एक और कंप्यूटर ऐड है, ये भी कंप्यूटर ऐड है, ठीक है. तो यहाँ पे जो ये सर्वर है, सर्वर इट मीन्स मेन कंप्यूटर जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं.
और इस इंफॉर्मेशन को ये सभी कंप्यूटर्स यहाँ पे इसके रिसोर्सेज को यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो एक और यहाँ पे डिवाइस ऐड है, प्रिंटर। अब प्रिंटर किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर के पास तो ऐड नहीं है, बट ये एक केबल इनमें एक नेटवर्क, ये कंप्लीट एक नेटवर्क है। तो जितने भी यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं वो इजीली इस प्रिंटर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इस टोपोलॉजी की क्या क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और बस नेटवर्क। द एडवांटेज ऑफ बस नेटवर्क आर इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल। ईजी टू इंस्टॉल इट मीन्स आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बस केबल बिछाना है, लगाना है, और केबल के थ्रू आपको क्या करना है, सिर्ली एक लाइन को ड्रॉप करना है और न्यू कंप्यूटर को आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये बहुत इजी होता है कि आपने सिर्फ एक केबल लगाया, उसके थ्रू आपने क्या किया, कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया। सेकेंड, इट इज़ चीप टू इंस्टॉल एज इट डजेंट रिक्वायर मच केबल। इट मीन्स इसको इंस्टॉलेशन चार्ज काफ़ी कम होता है, और बिकॉज कम इसलिए होता है क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल केबल का यूज़ करके आप इस नेटवर्क को आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। आपको काफ़ी केबल वगैरह का यूज़ नहीं करना पड़ता, इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी है। इट मीन्स ये इसकी एडवांटेज हो गई। सर अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इफ़ द मेन केबल फेल्स और गेट्स डैमेज द ऑल नेटवर्क विल फेल। अगर ये जो मेन केबल ही में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई, इट मीन्स यहाँ से मेन केबल का वायर यहाँ से कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया किसी भी कारण से, तो जितने भी नेटवर्क में यहाँ पे हैं वो इस सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और रिसोर्सेज वगैरह यहाँ का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एज मोर वर्कस्टेशन आर कनेक्टेड, the performance of the network will become slower because of data collision. It means क्या होगा कि अगर आप इसमें और कंप्यूटर को तो ऐड कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्यूटर को जैसे आपने ऐड कर दिया तो हो सकता है यहाँ पे इसकी नेटवर्क की स्पीड भी स्लो हो जाए और डेटा कोलिजन वगैरह यहाँ पे जनरेट होने लगे। अब बात आती है व्हाट इज़ डेटा कोलिजन, देख लेते हैं वो डेटा कोलिजन होता क्या है। Data collision occur when two or more devices attempt to transmit data over a network at the same time। मतलब कि ये वाला कंप्यूटर और ये वाला कंप्यूटर या कोई भी कंप्यूटर डेटा को एक सेम टाइम पे अगर ट्रांसमिट कर रहा है तो कोलिजन होगा कि किस डेटा को ट्रांसमिट करना है, यहाँ पे किसको प्रायोरिटी देना है। तो यहाँ पे कोलाइज हो जाएगा और कोई फाइल वगैरह क्या होगा यहाँ पे शेयर नहीं हो पाएगा। तो एट सेम टाइम पे दोनों काम कर रहे हैं और दोनों सेम टाइम पे किसी फाइल को शेयर कर रहे हैं, तो डेटा कोलाइज हो जाएगा और वो फाइल वगैरह वहाँ पे शेयर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ टू कंप्यूटर्स ऑन इंटरनेट नेटवर्क सेंड डेटा एट द सेम मोमेंट, डेटा विल कोलाइड एंड नॉट ट्रांसमिटिंग। समझ में आ गया? एवरी वर्कस्टेशन ऑन द नेटवर्क सीज ऑल ऑफ द डेटा ऑन द नेटवर्क। दिस इज सिक्योरिटी रिस्क। इट मीन्स सिक्योरिटी है यहाँ पे। इट मीन्स जितने भी यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं एक सिंगल केबल के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड हैं, और ये जो कंप्यूटर जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर यहाँ पे हैं उनके पास जो डेटा है वो सिक्योर नहीं है, बिकॉज ये सभी एक सिंगल लाइन केबल के थ्रू कनेक्टेड है। और अगर ये कंप्यूटर कोई डेटा को यहाँ शेयर कर रहा है इसके साथ, तो इसी वायर के थ्रू ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, तो ईजिली इसके डेटा को यहाँ पे वो देख सकता है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे इजीली वो लोग उस डेटा को शेयर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स सिक्योरिटी लिख है वहाँ पे, रिस्क है। नेक्स्ट, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस लाइक अ हब or switch via cable. Failure of the individual nodes or cable does not necessarily create downtime in the network, but the failure of the central device can. A start network where devices are connected to a central hub or switch. जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो स्टार टोपोलॉजी है, स्टार के शेप में है। जितने भी कंप्यूटर्स हैं एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड है। सेंट्रलाइज डिवाइस यहाँ पे हब और स्विच दोनों हो सकते हैं। हब और स्विच आगे देखेंगे, बट ये अभी समझ लो हब और स्विच का यूज़ करके आप अलग अलग कंप्यूटर्स को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
तो देखो हब या तो ये हब हो सकता है या तो स्विच हो सकता है। अब इसकी एडवांटेज ये है कि आप अलग अलग नोड को या अलग अलग कंप्यूटर को आप बीच में एक में सेंट्रलाइज कनेक्ट कर सकते हो और ये नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला कंप्यूटर अगर वर्क करना बंद कर दे, ठीक है, तो भी इस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज सिर्फ ये कंप्यूटर डैमेज हुआ है और बाकी जो ये 5 कंप्यूटर जो यहाँ पे हैं वो रिमेन अभी अपना प्रॉपर नेटवर्क का वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर कोई मेन अगर यही ख़राब हो जाए तो ऑल नेटवर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे ख़राब हो जाएगा, ठीक है, इट मीन्स डैमेज हो जाएगा। कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर डैमेज होता है या कुछ वर्क करना बंद करता है तो नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर हब या स्विच ख़राब हो जाते हैं, सेंट्रलाइज डिवाइस अगर ख़राब हो जाती है, अपने वर्क को सही तरीके से वर्क नहीं कर रही हैं, तो कंप्लीट नेटवर्क डैमेज हो जाएगा। यहाँ पे देखो सेंट्रलाइज हब और स्विच जिसके थ्रू अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसका। इट इज़ वेरी reliable if one cable or device fails then all the other will continue to work। जैसे मैंने बताया कि अगर एक सिस्टम अगर यहाँ पे काम करना बंद कर दे तो ये नेटवर्क फेल नहीं होता, बिकॉज सिर्फ ये कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी जो नेटवर्क है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, बिकॉज वो सेंट्रलाइज हब से जुड़े हुए हैं। डेटा ट्रांसमिट इस मिशन या रिसीव करना इजीली यहाँ पे हो पा रहा है अगर ये ख़राब हो गया तो, ठीक है। इट इज़ हाई परफॉर्मेंस एज नो डेटा कोलिजन कैन ऑकर। अब इसमें डेटा कोलिजन ऑक्योर नहीं होता बिकॉज ये सिंगल केबल के थ्रू कनेक्टेड नहीं है जैसे कि लैन में था। अब ये सेंट्रलाइज हब या स्विच के थ्रू कनेक्टेड है, अगर डेटा को ट्रांसफर करना है तो हब या स्विच से होकर के वो डेटा जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे ये डेटा क्या है, सिक्योर है, डेटा कोलाइज नहीं होता। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इट इज़ एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एज दिस टाइप ऑफ नेटवर्क यूजेज द मोस्ट केबल इज़ एक्सपेंसिव। अब इस टाइप के नेटवर्क को अगर आपको क्रिएट करना है तो ढेर सारे काफ़ी केबल लगाने पड़ेंगे आपको, और एक्स्ट्रा ये है कि आपको एक एक्स्ट्रा डिवाइस लगाना पड़ा हब या स्विच, जो लैन नेटवर्क में नहीं था। लैन नेटवर्क में क्या था, सिंगल केबल बिछाया आपने, उसके थ्रू बस आप वायर के थ्रू आपने कनेक्ट कर दिया। बट यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एक अलग से सेंट्रलाइज डिवाइस की रिक्वायरमेंट हुई, और जितने भी डिवाइस अगर कंप्यूटर ऐड करोगे उसके साथ पर्टिकुलर एक केबल आपको ऐड करना पड़ेगा, तो केबल का कॉस्ट हो गया, और अलग से जो आपने डिवाइस का ऐड किया इट मीन्स कॉस्ट क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज हो गई। एक्स्ट्रा हार्डवेयर रिक्वायर्ड मीन्स हब और स्विच, जो मैंने बताया कि अलग से आपको हब और स्विच लेना पड़ा। इफ़ द हब और स्विच फेल्स ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट विल हैव नो नेटवर्क कनेक्शन। अगर यहाँ पे हब और स्विच डैमेज हो जाए या ख़राब हो जाए तो ये ऑल नेटवर्क क्या हो जाएगा, जो कंप्लीट नेटवर्क डैमेज हो जाएगा, इट मीन्स नेटवर्क का काम करना बंद कर देगा। ये इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, रिंग टोपोलॉजी। ऑल नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड sequentially to a backbone as in bus topology, except that the backbone ends at the starting nodes, forming a ring. A ring network where each device is connected to other devices to form a ring। अब देखो यहाँ पे ये भी लैन नेटवर्क की तरह ही है, बट इसमें लैन नेटवर्क में क्या होता था, एक डिवाइस दूसरे से कनेक्ट है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से होता है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ एक दूसरे से है, दूसरा तीसरा और तीसरा चौथा, और लास्ट में जो लास्ट का जो डिवाइस होता है, जो लास्ट वाला कंप्यूटर है, अगेन वो फर्स्ट वाले कंप्यूटर से वो कनेक्ट हो जाता है। इट मीन्स एक सर्कल हो गया, रिंग के शेप में हो गया, ठीक है। मतलब आप कनेक्ट करते जाओ और उसके बाद लास्ट वाला जो कंप्यूटर है उसको आपको कनेक्ट वापस किससे करना पड़ेगा, जो फर्स्ट वाला कंप्यूटर था। अब इससे ये देखो कि जो भी पर्टिकुलर जो कंप्यूटर है वो दो साइड से कनेक्टेड है, मतलब वो फ्रंट से भी है और बैक से भी कनेक्ट है। इट मीन्स यहाँ पे दोनों साइड से वो कनेक्टेड होता है केबल के थ्रू, ठीक है। देखते हैं इसकी एडवांटेज, ये देख लो यहाँ पे इस तरीके से नेटवर्क है। एडवांटेज और रिंग नेटवर्क। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कैन ट्रांसफर डेटा क्विकली। अब डेटा इस नेटवर्क में बहुत फास्ट ट्रांसफ़र होता है, बिकॉज ये सर्कल के शेप में है तो इजीली वो डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है बहुत फास्ट।
even if there are a large number of devices connected, because the data only flow in one direction. अब इसमें डेटा का जो फ्लो होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस आपने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे वन डायरेक्शन, सो देयर वॉन्ट बी एनी डेटा कोलिजन, इसमें कोई डेटा कोलिजन नहीं होता. हाउएवर द रियल डिसएडवांटेज इज दैट इफ द मेन केबल फेल्स और एनी डिवाइसेस इज फॉल्टी देन द ऑल नेटवर्क विल फेल. इट मीन्स अब देख रहे हैं कि डेटा जो ट्रांसमिशन होता है वो वन साइड से हो रहा है, ठीक है. तो अगर बीच का कोई केबल इंटरप्ट हो जाए, इट मीन्स कोई केबल फेल हो जाए, कट जाए, या कोई डिवाइस वगैरह यहाँ पे वर्क करना बंद कर दे, कोई भी डिवाइस, तो डेटा ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, इस नेटवर्क का पूरा डैमेज हो जाएगा, वो डेटा ट्रांसफ़र कहीं पे नहीं हो पाएगा, ठीक है. जैसे कि इस कंप्यूटर से कोई डेटा को यहाँ ट्रांसफ़र करना है, अगर यहाँ का केबल का डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है, तो वो डेटा को यहाँ पे सेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है. ये इसकी डिसएडवांटेज हो गई. नेक्स्ट, मेश टोपोलॉजी. दिस टोपोलॉजी इज each node is directly connected to some or all the other nodes present in the network. This redundancy makes the network highly faulty tolerant, but the escalated cost may limit this topology to high critical network. Every device is connected with other via dedicated channel. These channels are known as links. यहाँ पे देखो, there are 5 computers, और जितने भी जो 5 कंप्यूटर्स हैं वो हर एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है. जैसे इस कंप्यूटर को देख के चलते हैं, ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी है, इससे है, और डायरेक्ट कनेक्टेड है. ये नहीं कहीं से, यहाँ से डायरेक्ट केबल यहाँ गया, ये केबल यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है. अब इसको देखते हैं, ये भी इससे 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 कनेक्टेड है. तो जितने भी कंप्यूटर्स यहाँ पे हैं मेश टोपोलॉजी में, वो हर एक के साथ कनेक्टेड होते हैं. तो अब देखो यहाँ पे इस नेटवर्क का एडवांटेज है, इसमें फॉल्ट वगैरह नहीं आता. मतलब कि फॉल्ट मतलब कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो और कुछ यहाँ पे कुछ केबल वगैरह अगर किसी कारण से अगर वो कट गए हैं, तो भी इस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं से वो किसी न किसी वायर के थ्रू वो अपने डेटा को इजीली शेयर कर पाएगा. अब इस स्लाइड में देखते हैं. देखो, ये जो फर्स्ट वाला कंप्यूटर था, पहले ये सभी से कनेक्ट हो गया, अब ये भी इससे कनेक्ट हो गया, इससे तो ऑलरेडी कनेक्ट था. तो जितने भी कंप्यूटर्स थे आपस में क्या हो गया, कनेक्ट हो गए यहाँ पे. दैट इज़ कॉल्ड मेश टोपोलॉजी. अब इसका एडवांटेज हम देखते हैं. इट इज़ रोबोस्ट, काफ़ी फास्ट होता है. फॉल्ट इज़ डायग्नोस्ड इजीली. इट मीन्स अगर इसमें कोई फॉल्ट वगैरह आता है तो इजीली उसको आप ठीक कर सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो. डेटा इज़ रिलेबल बिकॉज डेटा इज ट्रांसमिटेड अमॉन्ग द डिवाइसेस थ्रू डेडिकेटेड चैनल और लिंक्स. अगर इसमें कोई डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर से डेटा को यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, बिकॉज वो डेडिकेटेड चैनल से ऐड है, मतलब कि वो इससे डायरेक्टेड लिंक है, कनेक्ट है, ठीक है. बाकी में नहीं हो रहा था. बाकी में क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं से वो किसी डिवाइस के थ्रू होते हुए जा रहा था. प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी. सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का मतलब यहाँ पे अगर इस कंप्यूटर से डेटा को यहाँ भेजना है तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा, वो किसी दूसरे डिवाइस के थ्रू होते होते यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है. तो इसका एडवांटेज ये सिक्योर है कि अगर हम लोग किसी को कोई डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं और वो अगर होता हुआ यहाँ तक पहुँच रहा है, तो उस डेटा को तो इजीली यहाँ इस कंप्यूटर से होकर यहाँ जाना पड़ा, इससे होकर यहाँ जाना पड़ा, तो हो सकता था डेटा वहाँ पे सिक्योर ना हो, वो रीड कर लेता वो कंप्यूटर. बट मेश टोपोलॉजी का एडवांटेज ये है कि डायरेक्ट कनेक्ट होने का से बेनिफिट ये हुआ कि आप अपने डेटा को डायरेक्टली आप किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर तक इजीली सेंड कर सकते हो और वो सिक्योर रहेगा, बिकॉज वो किसी दूसरे के थ्रू यहाँ पे नहीं पहुँचा. डिसएडवांटेज देख लेते हैं. इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज डिफ़िकल्ट. अब इसको इंस्टॉल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक कंप्यूटर अगर न्यू आपने ऐड कर दिया और यहाँ पे, ठीक है, तब उसको हर एक के साथ ऐड करना पड़ेगा, तो बहुत सारे वायर लगाने पड़ेंगे आपको. यहाँ पर नेटवर्क का एक जाल हो जाएगा, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा आगे जा कर के. कॉस्ट ऑफ केबल आर हाई
एंड बल्क वायर आर इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपको इस टाइप का नेटवर्क क्रिएट करना है तो काफ़ी कॉस्ट बढ़ जाएगा, बिकॉज वायर वगैरह काफ़ी यूज़ करने पड़ रहे हैं आपको। और अगर उसको कॉस्ट को कम करना है तो आपको काफ़ी क्वांटिटी में, आपको बल्क में आपको वायर को ही परचेस करना पड़ेगा। कॉस्ट एंड मेंटेनेंस इज हाई। अब इस नेटवर्क को, मेश टोपोलॉजी को क्रिएट करने में काफ़ी सारे केबल वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ 5 कंप्यूटर, इसलिए आपको काफ़ी कम दिख रहा है केबल, बट अगर इसी को इंक्रीज़ करते जाए, नंबर ऑफ कंप्यूटर को इंक्रीज़ कर दें तो काफ़ी सारे केबल्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर कोई केबल कहीं से डिस्कनेक्ट हो गया तो उसको एरर को आइडेंटिफाई करना और करेक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है इस टोपोलॉजी का, बट एक एडवांटेज यहाँ पे है डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी। नेक्स्ट इज ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी, a root node is connected to two or more sub-level nodes which themselves are connected hierarchically to sub-levels nodes physically. The tree topology is similar to bus and star topology. The network backbone may have a bus topology while the two level nodes connect using star topology. यहाँ पे देखो रूट में जो मेन जो डिवाइस है, यहाँ पे जो कंप्यूटर है दैट इज़ कॉल्ड रूट, और उससे जो नीचे ऐड है दैट इज़ कॉल्ड सब लेवल, ठीक है। तो इस जो रूट कंप्यूटर है उससे आप 1 2 3 4 और भी आप यहाँ पे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो, और उसके सब रूट के साथ भी आप अलग अलग डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी एक लैन की तरह ही है, लैन और स्टार की तरह हो जाएगा। लैन की तरह इसलिए क्योंकि आप सिंगल केबल लगा करके आप इसको इंक्रीज़ कर रहे हो, और स्टार की तरह इसलिए हो जाएगा कि जितने भी कंप्यूटर्स में ऐड करते जाओ तो एक सेंट्रलाइज डिवाइस के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन हो जाता है यहाँ पे। बट अब इस नेटवर्क का टोपोलॉजी का एडवांटेज ये है कि इसको आप और भी इंक्रीज़ कर सकते हो, न्यू नोड को आप इजीली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, किसी के साथ ऐड करना है। एरर को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ईजी होता है। जैसे यहाँ देख लो, इस रूट नोड के साथ, इस रूट डिवाइस के साथ दो इसके सब रूट, यहाँ 2 इस सब लेवल कनेक्ट हैं। अगर इसके डिवाइस 2 के डिवाइस जो सब लेवल है डिवाइस 4, अगर ये ख़राब हो जाता है तो इजीली ये डिवाइस 2 उसको डिटेक्ट कर लेगा और अपने मेन रूट को इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम आया था उसको इजीली यहाँ पे आप उसको मैनेज कर पाओगे। देखते हैं इसके एडवांटेज। इट्स अलाउ मोर डिवाइसेस टू बी अटैच to a single cable hub. This increases the distance that is traveled by a single signal to come to the devices. इसमें और मोर डिवाइसों को भी आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो, केबल वगैरह को आप न्यू केबल ऐड करके, ठीक है। इट अलाउ द नेटवर्क टू गेट आइसोलेट एंड ऑल्सो प्रिविलाइज फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर्स। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इफ़ द सेंट्रल हब गेट फेल्स द एंटायर सिस्टम फेल्स। अगर यहाँ पे ये सेंट्रल हब मतलब डिवाइस 2 में कोई प्रॉब्लम आ गया तो ये जो डिवाइस 1 है इससे तो ये फेल हो गया, इसमें ये इससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसमें से कंप्लीट नेटवर्क इस साइड का क्या हो गया, पूरा डैमेज हो गया। इधर का वर्क कर रहा है बट इधर का ये जो सेंट्रलाइज कोई डिवाइस है वो फेल हो जाए तो एक साइड का नेटवर्क पूरा डैमेज हो जाएगा। द कॉस्ट इज़ हाई बिकॉज ऑफ केबलिंग। अब देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे केबल आपको ऐड कर रहे हैं, न्यू डिवाइस ऐड करना है तो नया केबल, न्यू डिवाइस ऐड करना है तो नया केबल, ठीक है। तो आपको केबल काफ़ी सारे यूज़ करना पड़ेंगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसकी डिसएडवांटेज हो गई। ओके, थैंक यू।